हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम उसी सीरीज में फिर से प्रारंभ कर रहे हैं जो हमारी सीरीज पहले से चल रही है। उसमें हमने आपके लिए 10 क्लास को अपलोड कर दिया है, यानी कि हमने उसमें 10 वीडियो को आपके लिए जो ऑप्शनल विषय है उसकी संपूर्ण जानकारी देते हुए चले आ रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और अन्य कुछ ऑप्शनल विषय भी कवर किए हैं, यानी कि हमने आपको बुक लिस्ट, कोचिंग नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज के नाम से आपको कुछ मटेरियल बताया है। जो विद्यार्थी उन विषयों को लेना चाहता है, कोई भी एक विषय, तो वो बुक लिस्ट और कोचिंग नोट्स देख सकते हैं। इसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि मैथ के लिए आप ऑप्शनल विषय में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और कौन से स्टूडेंट ऑप्शनल विषय के रूप में मैथ को चुन सकते हैं। हम आपको हर वैकल्पिक विषय के रूप में बताते जा रहे हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से विषय में एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऑप्शनल के रूप में, कि आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है और कौन से विषय में आपको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और आसानी से आप ऑप्शनल विषय को क्लियर कर जाएं और ऑप्शनल विषय में अच्छे से नंबर आ सकें। तो आइए हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जो मैथ ऑप्शनल के रूप में लेना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की चर्चाएं हम इसमें करते हैं कि पॉजिटिव बातें क्या है और नेगेटिव बातें क्या हैं। तो हम अगर आपको इसमें बताएं पॉजिटिव बातें, तो यह हाई स्कोरिंग मार्क्स है। इसमें आप हाई स्कोर मार्क्स कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको थ्योरी पर ध्यान देना नहीं होता है, वह सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसी के सॉल्यूशन पर आपको देखना पड़ता है और आपको सॉल्यूशन आसानी से समझ में आता है अगर आप मैथ को अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए आपको यह लेना आवश्यक हो जाता है कि हाई स्कोरिंग मार्क्स है। और फिर इसके बाद आपको लिखने में और हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इसमें हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती आपके लिए कि आप की हैंड राइटिंग किस आधार पर कैसी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम डेट आर बीइंग आस्क्ड इज मोर और लेस द सेम एवरी ईयर, यानी कि आपको पैटर्न के जो पेपर का पैटर्न है आपको है समझने का प्रयास करना होगा। यू कैन करेक्टली अटेम्प्ट 500 into 500 and you may get around 250 प्लस, यानी कि आप 500 में से कम 250 नंबर तक लाने की क्षमता रख सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको हैंड राइटिंग के नंबर पर कटिंग नहीं होती है। स्टैटिक पार्ट नो लाइक टू करंट अफेयर्स, यानी कि आपके लिए करंट अफेयर्स का इसमें कोई भी मुद्दा नहीं रहता है। आपको सिर्फ स्टैटिक पार्ट पर ही ध्यान देना पड़ता है। क्या? आपको सिर्फ स्टैटिक पार्ट पर ही ध्यान देना पड़ता है। यह आपके लिए पॉजिटिव बातें हो गई। तो आइए हम एक पहलू नेगेटिव बातों का समझते हैं। रिवीजन रिक्वायर्स ए लेट ऑफ टाइम रिवीजन इन मैथ मीन्स पेपर एंड पेन एंड नॉट वर्बली, यानी कि आपको मैथ का रिवीजन पेपर पेन के साथ ही करना पड़ता है। क्या? मैथ का अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो पेपर और पेन का आपको सबसे ज़्यादा उपयोग करना पड़ता। जीएस की तरह नहीं है कि आपने किताब उठाई या नोट्स उठाए और आपने पढ़ना आरंभ कर दिया। आपको इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है कि आपको जब भी मैथ का रिवीजन करें तो आपको पेपर पेन साथ में लेकर रखना ही है, तभी आप मैथ का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मैथ रिक्वायर्स
ए हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्यूरेसी डेट यू मस्ट टू बी नॉलेज बेटर देन मी, यानी कि आपको इसमें कम से कम इतना रिवीजन करना है कि आप जब पेपर देने जाएं तो आपके आंसर में किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो। क्योंकि क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपने 2 या 1.5 पेज का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका उसमें आंसर नहीं आ रहा। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो यह सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। फिर आप उस क्वेश्चन को काटेंगे तो काटने के बाद फिर आपको टाइम कम मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको जो कॉपी दी जाती है एग्ज़ाम में, उस कॉपी में जो लिमिटेड पेज होते हैं वह आपको प्लस के रूप में नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है, अगर आपने 1 या 1.5 पेज का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें बाय मिस्टेक किसी कैलकुलेशन में समस्या हो गई और आपका आंसर गलत आया, तो आपको डबल कॉपी मिलने की कोई चांस नहीं होती और फिर इसमें ये समस्या है कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता है। तो इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। टोटली आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि इसमें जो मैथ है वह आपके सिलेबस के आधार पर ही आती है, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी यह है कि मैथ को समझने के लिए आपको इंजीनियर वाली माइंडसेट रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि जो इसमें मैथ स्पेशलिस्ट आती है वो हाई स्कूल इंटर लेवल की नहीं, वो पीएचडी लेवल तक की आती है। यानी कि आपको एमएससी का सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, बीएससी और एमएससी। क्योंकि क्या है, मैथ जो आती है वह नॉर्मली नहीं, वह थोड़ी हाई लेवल तक आती है। इसलिए आपको अगर ऑप्शनल विषय के रूप में मैथ लेना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और फिर इसके बाद हम आपको बताएं, कम से कम आप 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आप जीएस की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पेपर पेन लेकर हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और प्लस आपको इसका सिलेबस अपने पास रखना होगा और सिलेबस को आपको समझते जाना पड़ेगा कि आपको सिलेबस में क्या दिया गया है और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वह किस आधार पर है। तो इन बातों का आप ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जो मैथ लेने की सोच रहे हैं या मैथ ले चुके हैं तो उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है कि आप जब भी रिवीजन करें पेपर पेन लेकर ही आप रिवीजन करें, अन्यथा आप समस्या में आ सकते हैं और सिलेक्शन होने की संभावनाएं भी आपकी कम हो सकती हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि आप पेपर पेन लेकर ही रिवीजन करें। तो आइए हम आपको बुक लिस्ट की ओर लेकर चलते हैं कि आपको किन किन बुक लिस्टों का रिवीजन और किन किन बुक लिस्टों को पढ़ने का प्रयास करना होगा, ताकि आप ऑप्शनल विषय में अपना अच्छे से अच्छा वेटेज बना सकें। और आपको ऑप्शनल कवर करने में करीबन 4 से 5 महीने का समय इसमें लग सकता है, डेली के 2 से 3 घंटे में। क्योंकि इतनी आसानी से मैथ आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैथ वही लेंगे जिसका मैथ वास्तविकता में स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि 2 दूनी 4 6 दूनी 8 आते हैं। इसमें क्या पीएचडी लेवल तक की मैथ आती है। इसमें कैलकुलेशन आपको सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो कृपया करके आप जब भी विषय का चयन करें तो आप कम से कम 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को समझने का प्रयास करें, फिर इसके बाद ही आप आगे बढ़ने का कार्य प्रारंभ करेंगे। इसमें पेपर फर्स्ट के लिए आपको कुछ किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए शांति नारायण की बुक आती है, आपको यह पढ़नी पड़ेगी। कोर्स ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस, यह एक बुक आती है एस चंद की, जो आपको पढ़नी पड़ेगी। एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिए आपको शांति नारायण की जो बुक आती है वह आपको कवर करनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको एमडी राय सिंघानिया की बुक पढ़नी पड़ेगी। और स्टैटिक के लिए आपको कृष्णा सीरीज की बुक आती है और डायमेट्रिक्स के लिए भी आपकी कृष्णा सीरीज की जो बुक आती है, पेपर फर्स्ट के लिए आपको इन किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा।
फिर आइए हम आगे देखते हैं पेपर 2 के लिए आपको किन किन किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। अलजेब्रा के लिए खन्ना एंड भंबरी की जो बुक आती है आयन की, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और रील एनालिसिस के लिए आपको एमडी सिंघानिया की जो बुक आती है वह आपको कवर करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आपको कृष्णा सीरीज और लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आपको कृष्णा सीरीज की बुक कवर करनी पड़ेगी। तो इन किताबों का अध्ययन आपको विशेष तौर पर करना पड़ेगा। और फिर आगे प्रैक्टिकली डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एमडी राज सिंघानिया और प्लस न्यूमेरिकल एनालिसिस जैन एंड लीनियर्स की आपको कवर करनी पड़ेगी। फ्लोट डायनामिक के लिए एमडी राज सिंघानिया की आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और मैकेनिक्स के लिए कृष्णा सीरीज की जो बुक आती है आपको है पढ़नी पड़ेगी। यानी कि आपको जीएस जो आपका पेपर है उसके आधार पर आपको पेपर फर्स्ट व पेपर सेकंड के लिए इन किताबों का विशेष तौर पर रिवीजन और अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन बुकों को आप पढ़ते हैं और इसका आप नियम पूर्वक अध्ययन करते हो, इसको समझते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है और नंबर बढ़ाने और सिलेक्शन लेने की संभावनाएं भी काफ़ी कुछ हद तक हो सकती हैं। तो ऐसे एक गाइडेंस और गाइडलाइन के रूप में प्रोग्राम है जो आप आराम से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी आप ऑप्शनल के ऊपर है कि आप कहाँ और किस एरिया में हैं, तो उस आधार पर अपने किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। फिर आपको अगर इन किताबों को लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर भी इनको उपलब्ध हैं, तो आप ले सकते हैं। और फिर आप आइए हम आपको बता देते हैं कि कोचिंग नोट्स आपके लिए कौन से बेहतरीन हैं और कोचिंग नोट्स आपको कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। बेनकाना IMS इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स के लिए आपको कोचिंग के नोट्स लेने पड़ेंगे। फिर DIS की जो कोचिंग नोट्स हैं आपको ये भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और जो DIS के नोट्स हैं वह काफ़ी अच्छे हैं और इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आने की संभावना नहीं रहती है। अगर आप इनको रेफ़र करते हैं तो आपको काफ़ी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो आप इन विषयों को, इन किताबों को देखते चलेंगे। और टेस्ट सीरीज के लिए हम आपको सिर्फ एक ही नाम बता सकते हैं, वो है IMS। क्योंकि मैथ के लिए टेस्ट सीरीज बहुत मुश्किल से मिलती है और आपको इसका अध्ययन नियम पूर्वक करना पड़ेगा। और जब आप मैथ का रिवीजन करने के लिए बैठें तो आपको कम से कम एक बार में 5 या 10 प्रश्न लगाने की संभावना में रहें। और इसके साथ साथ आप MCQ सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि मैथ सिर्फ मोर यानी कि रिवीजन ही आपके लिए सफलता का एक मूल मंत्र होता है मैथ के लिए। बाकी GS के लिए तो ऐसा है, आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर भी लेंगे बिना पेन पेपर के। आंसर राइटिंग एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन अगर आप GS का रिवीजन करते हैं तो आपको पेन पेपर की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आप मैथ का रिवीजन करेंगे तो आपको पेन पेपर साथ में लेकर ही रहना पड़ेगा। तो कृपया करके अगर आप ऑप्शनल विषय के रूप में मैथ को चुनना चाहते हैं या आप चुनने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। हमने आपको पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों बातों का अध्ययन कहते हुए आपको बताया है। तो आप हमारी जो सीरीज चल रही है ऑप्शनल विषय चुनने की और ऑप्शनल विषय की जो बुक लिस्ट, टेस्ट सीरीज और कोचिंग नोट्स हैं वो हम आपको बताते जाते हैं कि आपको कहाँ से और कौन कौन सी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा कौन से विषय के रूप में। तो इसी आधार पर हमारी यह क्लास 11 हो चुकी हैं और आने वाले समय में हम 2 क्लासों का और अध्ययन करेंगे। और हम यहाँ 2 क्लासों के साथ आपके ऑप्शनल विषय के जो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऑप्शनल विषय लेते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन विषयों को ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं, उन क्लासों को हमने
नियम पूर्वक बताया है, तो आप उन क्लासों को चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आपको उन विषयों में आपको कौन सा पसंद आ रहा है, तो आप उसी आधार पर ऑप्शनल विषय को चुनेंगे। क्योंकि ऑप्शनल विषय सिर्फ एक विषय के रूप में नहीं है, यह आपके गेम चेंजिंग के रूप में भी अब सामने आ गया है। तो आपको ऑप्शनल विषय चुनने से पहले आपको बहुत सी सावधानियों का प्रयोग करना पड़ता है, जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता चुके हैं। तो आप उन सावधानियों को देखते चलें और समझते चलें, फिर इसके बाद ही अपने ऑप्शनल विषय को चुनने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते चलें